जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम के साथ मेरे साथ आज आज़ाद कश्मीर की तहसील शारदा जो कि ज़िला नीलम से है, उसकी टाउन कमेटी के से उम्मीदवार हैं इश्तियाक हुसैन एडवोकेट साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें टिकट भी जारी किया गया है। इश्तियाक हुसैन एडवोकेट साहब, हमारा मकसद जो इस प्रोग्राम का वो सिर्फ ये है कि आवाम तक आपकी आगाही हो सके कि आपका इस वक्त क्या मंशूर है, आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को जो है पॉइंट स्कोरिंग करके किसी दूसरी उम्मीदवार को जो है वो बुरा भला कहें, या किसी को जो है वो, ये आवाम का काम है, आपका काम है आपका जो मंशूर है आवाम तक पहुंचाना। इसके बाद आगे आवाम ने फैसला करना है कि वो किसको अपना उम्मीदवार जो है वो चुनते हैं और किसको जो वोट देते हैं, अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फ़ैसला होगा हक रायदही पर, किसी को बुरा भला कहने से, किसी की जमात को गलत कहने से। हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी जो है वो जो बात करेंगे वो एक महज़ब तरीके से करेंगे, ताकि हर आदमी जो है वो उसको पसंद करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए। जी इश्तियाक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया क्रैश साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी तो मैं अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून केल का एक मुतफ़िका तौर पर उम्मीदवार नामज़द हुआ टाउन कमेटी केल से। जी 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 तो जी। क्रैश साहब, सबसे पहले जो है तो मैं नहीं, सबसे पहले समझता हूँ कि मेरे ये सवालों बात के बहुत जवाब ही दें। खुश आइंद है। जी, ये सबसे पहले मुझे ये जी बताएं क्रैश कि साहब। आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ ज़बाना तालिब इल्मी से किया, या सियासत आपको वरसे में मिली? आपके ख़ानदान में कोई आदमी सियासत में थे? जी क्रैश साहब, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं। जी 2007 में वो रिटायर्ड हुए, तो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और जी अमली तौर पे सियासत में जो है ना एक कदम रखा। जी तो मैं उनके साथ-साथ उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जी मैं यूँ ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से लॉ ग्रेजुएट हूँ। जी जी तो जी मैंने वहाँ से अपनी अमली सियासत का आगाज़ जो है एमएसएफएन से किया। जी तो उसके बाद अल्लाह का करम है, आज मैं इस स्टेज पे पहुँचा कि मैं यहाँ आज केल टाउन कमेटी केल से मुस्लिम लीग नून का मुतफ़िका तौर पे नामज़द उम्मीदवार हूँ बल्दियाती इलेक्शन 2022 के लिए। जी। तो पार्टी ने आपको टिकट आपकी पार्टी खिदमात पर दिया, या आपकी बड़ी बरादरी की वजह से, या किस वजह से आपको पार्टी टिकट दिया गया? क्या खिदमात है आपकी पार्टी में? सर, हमें जो टिकट दिया गया अल्लाह के फज़ल करम से वो मेरिट की बुनियाद पे दिया गया। जी मेरे वालिद साहब यहाँ पार्टी के अंदर एक बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं। केल जी के अंदर तहसील शारदा ज़िला नीलम के अंदर जो मेन लोग हैं पार्टी के, जो मुतहर्रिक लोग हैं, जो पार्टी के लिए दिन-रात वर्क करते हैं, तो जी उनमें मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून ज़िला नीलम के अंदर। और मैं खुद भी अपने तौर पे भी इस वक़्त यूनिवर्सिटी की सियासत हो या उससे बाहर निकल के अमली सियासत हो, तो मैं खुद भी उसमें एक सरगर्म रुकन रहा हूँ। 2016 के इलेक्शन और 2021 का इलेक्शन, हमारे यहाँ एमएलए साहब जो साबिक स्पीकर भी हैं, मौजूदा सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर साहब, जी 2016 और 21 के इलेक्शन में मैं और मेरे वालिद साहब ने हमने अपनी बिरादरी और दीगर दोस्त अहबाब से मिलकर उनकी जीत के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इस हमारी खिदमात जो पार्टी के लिए खिदमात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने हमें टिकट जारी किया है। आपके हल्का इंतखाब में जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वहाँ पर आज भी बरादरी, जो बड़ी बरादरी वाला है उसको लोग वोट देते हैं, या पार्टी पॉलिसी पर, पार्टी मंशूर पर वोट जो है वो दिया जाता है? सर, इससे कबल तो यहाँ पे बिरादरी के नाम पे भी वोट दिए जाते रहे, लेकिन ये बात 2016 से कबल की है। जी यहाँ नीलम के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप हुआ। शाह गुलाम कादर साहब जो बेसिकली मकबूजा कश्मीर से हैं, जी। रिफ्यूजीज में से हैं, वो पिंडी में सेटल थे। वो आके
उन्होंने नीलम के अंदर इलेक्शन जब लड़ना शुरू किया, नीलम के अंदर उनकी कोई बिरादरी नहीं है। वो जी, बिल्कुल तनहा आए, लेकिन ये कि 2016 के इलेक्शन में उन्होंने ना सिर्फ नीलम बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज़्यादा वोट लेके। 42,000 वोट पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी ने नहीं लिए, शाह गुलाम कादर साहब ने लिए। वो बरादरी से हट के उनके एक मंशूर, उनके वीएन कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वीएन को देखते हुए लोगों ने सबसे ज़्यादा उन पे एतमाद किया। कोई बरादरी नहीं थी, कोई सेटअप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके मंशूर को देखते हुए लोगों ने उन्हें वोट दिए। आप इस वक्त अपने इलाका के चंद अहम मसाइल मेरे सामने रखेंगे जिसकी वजह से आपको जो है वो आपकी जो वार्ड है वो लोग आपको वोट दें ताकि आप वो काम करवा सकें। वो कौन से अहम मसाइल हैं वो ज़रा पिन पॉइंट करेंगे? जी, जी, बिल्कुल। देखें, मैं केल से हूँ, जिस जगह से मैं हूँ, ये जी, नीलम वैली का भी आखिरी कॉर्नर ही तकरीबन बनता है और आज़ाद कश्मीर का भी। जी, तो यहाँ पे हमारे जो इश्यूज़ थे, हमारा सबसे मेन मसला जो है वो रोड का मसला था। हमारी जी, मेन रोड जो है वो बहुत ही जो है ना खस्ता हाल थी उसकी, हालत खस्ता थी उसकी। जी, लेकिन ये मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद कश्मीर जनाब शाह गुलाम कादर साहब को। अल्लाह के फज़ल करम से हमारी इस वक़्त तौबट तक रोडें जो है वो काम स्टार्ट है, खासी हद तक रोडें बन चुकी हैं और आगे भी ये प्रोसेस चल रहा है, टेंडर हुए हैं, काम लगा हुआ है। तो इससे हट के जो हमारे यहाँ जो बेसिक मसला है, वो जी, है तालीम का। जी, तो हमारे यहाँ टोटली जो है ना अभी इस साल शाह गुलाम कादर साहब ने ही दिया है केल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज फर्स्ट टाइम। हम्म, इससे पहले हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां जो जो तालीम हासिल करना चाहती थी, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें थी जो यहाँ कॉलेज ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से आगे अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकती थी इंटर के बाद। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह केल में डिग्री कॉलेज हुआ है गर्ल्स का। तो जी, हमारा जो बॉयज़ का है पूरे केल के अंदर, केल को जो है ना 2 मलका वादियाँ भी टच करती हैं। एक शोंठर वाली साइड, वादी शोंठर जिसे कहते हैं, और दूसरा ग्रेस वैली। जी, तो वो दोनों केल में अभी तक सिर्फ एक कॉलेज है बॉयज़, वो भी इंटर कॉलेज है। तो हम ठीक, चाहते हैं कि हम आगे आएँ, हम इस तहरीक को मज़ीद जो है ना मज़बूत करें और यहाँ पे बॉयज़ डिग्री कॉलेज और इसके अलावा जो मेरा वार्ड है अपना, यहाँ शुरू से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। एक ही प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर सिर्फ 2 कमरे, हालाँकि वहाँ बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा और सिर्फ 2 टीचर। तो मैं इंशाल्लाह मेरे ये मंशूर में शामिल है कि इस स्कूल को अपग्रेड करवाएँगे और ठीक, यहाँ तकरीबन 8वीं क्लास तक एट लीस्ट बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम। और इसके अलावा हम अपने वार्ड के अंदर जो है, वो एक डिस्पेंसरी, अभी तक यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हमारे यहाँ टीएचक्यू है, वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है। हम कोशिश करेंगे अपने स्टाफ को भी वहाँ पूरे, और इसके अलावा अपने वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी का काम। और यहाँ चूंकि दूर दराज पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ जी, पे हमने मुस्लिम लीग नून ने मेरे वालिद साहब की कुर्बानियों से हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर पक्की रोड जो है ना, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ ठीक, से आगे मजीद हमें तकरीबन 1 किलोमीटर रोड की जरूरत है। उसको हम मजीद इंशाल्लाह अपने टेन्योर में मैं इंशाल्लाह यहाँ आवाम की भरपूर तावन से जीत कर हम जो है ना मजीद आगे रोड भी बनाएंगे और यहाँ पे लोगों के जो मुनसिफाना हकूक हैं, इंशाल्लाह हम उनको जो जिसका जितना हक बनता है वो उन्हें दिलवाएंगे इंशाल्लाह। आपके मद्दे मुकाबल जो पार्टी है उसका कौन सा उम्मीदवार है जो आपके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके साथ मुकाबला है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? अभी तो हम जो कैंडिडेट हैं 3 पार्टियों के हैं। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी है मेरे मुकाबले में और पीटीआई का कैंडिडेट। ठीक, अल्लाह ताला ने मुझे शुरू दिन से ही एक कामयाबी दी है। वो ये थी कि हमारे यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो वो इलेक्शन से कबल ही अल्लाह ताला ने मुझे फर्स्ट जो कामयाबी दी। वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसने अपने इलाके के वसी तर मफाद की खातर मुस्तकबिल को देखते हुए वो मेरे हक में दस्तबरदार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी थी और इंशाल्लाह यही कामयाबी मेरी इलेक्शन में भी होगी और मैं इंशाल्लाह अवाम के भरपूर ताउन से मैं सीट यहाँ से जीतूंगा।
तमाम बरादरियों का मुझ पे एतमाद है और मुस्लिम लीग नून यहाँ की एक बेहतरीन जमात है जिसने इलाके के अंदर बेहतरीन काम किए हैं और हम एक मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह आगे भी काम करेंगे। ठीक। आप बार बार बरादरियों का जिक्र करते हैं, तो इस वक्त वहाँ पर कौन सी बड़ी बरादरियाँ हैं जो... जी जी कृष साहब, इस वक्त जिला नीलम और मेरा जो हल्का बनता है कॉन्स्टिट्यूंसी केल, इसके अंदर जी। सबसे बड़ी बरादरी है जो वो मुगल बरादरी है। लेकिन ठीक। मुगल बरादरी भी तीनों जमातों में इक्वली डिवाइड है। ठीक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी उनकी कायदा जो है एक नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी में भी और पीटीआई में भी। ठीक। लेकिन मेरा जो हल्का है, अपना हल्का इंतखाब जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बरादरी जो है वो हमारी अपनी गुजर बरादरी है। ठीक। तो इसके साथ साथ मुगल बरादरी भी यहाँ पे है और मीर बरादरी भी है। तो मैं तमाम बरादरियों का, मुगल, गुजर और मीर बरादरियों का एक मुतफ़िका तौर पे कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून से आऊँ और तमाम बरादरियों की मुझे सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अरसा के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती निज़ाम बहाल होने जा रहा है। क्या समझते हैं कि ये इस निज़ाम को कुछ अरसा पहले बहाल होना चाहिए था, या अब इसको मज़ीद जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आज़ाद कश्मीर के तामीर और तरक्की में? सर देखें, बहुत ही देर हुई बल्दियाती इलेक्शन होने में, लेकिन चलें, अल्लाह करे ये ऐलान हुआ और अल्लाह करे ये अब इनकाद इसका प्रॉपरली जो है ना इलेक्शन हूँ भी, तो जी। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। बल्दियाती इलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी थे। ठीक। इससे चूंकि इख्तियारात निचली और इस इलेक्शन की जो 2022 का बल्दियाती इलेक्शन है, इसकी सबसे खास बात, इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो मैट्रिक की शर्त रखी गई, इससे जी। पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों को आगे आने का मौका मिला। इस वक्त मैं अपने हल्के के इर्द गिर्द जहां भी देखता हूँ तो सबसे ज्यादा तादाद जो है वो नौजवान नौजवान लोगों की है। तो ठीक। नौजवान लोग जितने भी हैं, जिस पार्टी से भी हैं, वो एक खास विजन रखते हैं, एक मंशूर रखते हैं और सबसे बढ़ के एक रवादारी की सियासत करते हैं। तो ये सिलसिला अल्लाह करे आगे भी कायम और दायम रहे और बल्दियाती इलेक्शन से ही बेहतरी आएगी। नौजवान लोग, इमर्जिंग जो यूथ है, टैलेंटेड लोग आगे आएंगे। ऐसे हमारी सियासत में जो है ना जो अ, अपना अच्छा, अच्छे टोटल लोग हैं टोटल जो टाउन सियासत कमेटी में हैं टोटल वो आगे आएंगे। टोटल टाउन कमेटी केल के कितनी सीटें हैं? सर टाउन कमेटी केल के हमारे जो है बल्दियाती इलेक्शन में 4 वार्ड हैं। तो ठीक। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, केल टाउन कमेटी का केल में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का वोट यहाँ पे डायरेक्ट वोट नहीं है। हम 4 मेंबर यहाँ से इलेक्ट होंगे, जो लेकिन अवाम अब तो इलेक्ट करेगी। अब इलेक्ट अब होने के अब बाद अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, अब इसका बाकायदा चेयरमैन होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आता। अब आप लोगों में से टाउन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम 4 लोग जो है वो प्रॉपरली लोग इलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक खातून की सीट है और एक यूथ की, जो 4 लोग ही इलेक्ट करेंगे यहाँ से अपने अपने वार्ड क्लियर करने के बाद। अच्छा, तो टोटल उसके बाद छः हमारा सीटें हैं। चेयरमैन टोटल 6 सीटें। फ़र्ज़ करें कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में चली जाती है, आपको कहते हैं कि आप हमें वोट दें और आपको चेयरमैन बना देंगे, आप अपनी जमात छोड़ दें, आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून, मुझे ये मेरा यकीन है, मैं हम एक कारकर्दगी की ठीक बुनियाद है, पर वो तो हो सकता है सीटें। आप ज़्यादा ले जाएं, लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दूसरी पार्टियां आपको ये कहें कि आप अपनी जमात छोड़ कर आएँ और हम आपको चेयरमैन बना देंगे, आप क्या करेंगे? पार्टी छोड़ देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कुरैशी साहब। मैं अपनी पार्टी का एक कमिटेड वर्कर हूँ। मैं पार्टी के साथ इंशाल्लाह वफादारी निभाऊंगा। मेरे लिए चेयरमैन की सीट कोई मायने नहीं रखती। मेरा ठीक। मकसद आने का सियासत में वो सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। तो मैं वो बगैर चेयरमैनशिप के भी मैं इंशाल्लाह वो खिदमत जारी रखूंगा। मेरे लिए मेरी पार्टी जो है वो सबसे मुकद्दम है और मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ वफादारी करूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर ख़ान के दौर में ज़्यादा जो है वो पजीराई मिली,
या आज शाह गुलाम कादर साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा मजबूत हो रही है? देखें कुरैशी साहब, फारूक हैदर साहब, हर बंदे की एक अपनी अपनी कदर मंजिलत है। हर बंदे का एक अपना वो रुतबा है, उनकी सियासत का एक सेटअप, एक तरीकाकार है। फारूक हैदर साहब ने भी एक बेहतरीन दबंग किस्म की सियासत की और बेहतरीन हमारे जो है ना आज़ाद कश्मीर के बेहतरीन वज़ीर आज़म रहे। जी। लेकिन चूँकि जनरल इलेक्शन में हमें हमारी हुकूमत होने के बावजूद पिछले 5 साल चूँकि मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट की, तो उसके बावजूद हमें बहुत कम सीटें मिली। तो हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब के सदर बनने के बाद जिस अंदाज़ में हमारे जितने नाराज़ कारकुनान थे, हमारे साबका टिकट होल्डर्स, हमारे साबका वज़रा जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए थे, उनका जोक दर जोक वापस पार्टी में आना, शाह गुलाम कादर साहब पे एतमाद करना, इस वक़्त आप हर हलके में देखें तो लोग जितने भी ये मुस्लिम लीग नून छोड़ के चले गए थे, वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए। शाह गुलाम कादर साहब पे एतमाद किए। उनका जो एक सियासत का अपना अंदाज़ है, वो एक नरम लहजा और जी। तमाम लोगों को साथ लेके चलना। तो मैं समझता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब वापस मुस्लिम लीग नून को उस पोज़ीशन पे 2016 की पोज़ीशन पे ले आएँ और इंशाअल्लाह अब बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हर जगह से कामयाब होगी बहुत और शुक्रिया। भारी अक्सरियत में इंशाअल्लाह पहले नंबर पे आएगी इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत जनाब कुरैशी शुक्रिया, साहब। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने इश्तियाक सर एडवोकेट की बातें सुनी। उन्होंने अपनी जमात और अपना मंशूर जो है वो पेश किया। फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला जो है वो वोट की पर्ची से होगा। हक रायदही की जो ताकत है वो अवाम होती है, अवाम के पास होती है। जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाएं तो इस बात का ख्याल करें कि मैं किस को वोट दे रहा हूँ। कम अज़ कम ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो जो अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों, जिनके अंदर ये सोच हो कि कल मैंने आवाम के लिए कुछ करना है। नाजरीन, अगर आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टाउन कमेटी की सतह पर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फोरम आपके लिए भी हाजिर है। तो नाजरीन, आप मेरे फेसबुक चैनल को भी लाइक करें, इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक और शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हम सब का आमीन नासर हो। बहुत शुक्रिया।